राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मानते हैं। इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें तथा पंचामृत से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद पूर्व श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें। फल फूल धूप दीप से भगवान की पूजा करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें तथा प्रसाद बांटें। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा बहुत समय की पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही मान प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा के राज्य में बहुत ही सुख समृद्ध था, धन धान्य से पूर्ण था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न और खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया। चिंतन करने लगा कि उसने आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सेना के साथ जंगल में प्रस्थान करता है। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्य वासियों की परेशानियों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल का कारण उसी के कारण है। यदि आप अपने राज्य को पूर्व खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता और ना ही अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्व श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें, पूजा आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आ गया। राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हो गई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले ही की तरह हंसी खुशी रहने लगा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है तथा इसकी कथा सुने व सुनाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। राधे राधे दोस्तों।